हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके मुझे बताएं, जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्य से अबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये आदेश दीजिए कि मैं किस प्रकार से ये कार्य करूं, जीवात्माओं का उत्पन्न यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। आप मुझे बताइए, और किस भाव से आबद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे। ब्रह्मा जी के इस प्रश्नों से हमें बहुत शिक्षण मिलता है। ब्रह्मा जी के जीवन के आधार, पहले उन्होंने भगवान की का गुणगान करते हुए भगवान को उन्होंने संबोधित किया कि आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। आप ही नियंता है। और अब यहाँ पे मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ, तो मुझे जो है अबद्ध रहकर उस कार्य बंधन में मन नहीं फंस जाए, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि का कार्य उनको दिया है और ये संभव है कि वे जो है बद्ध हो जाए, वे अहंकार उनमें अंदर आ जाए। ब्रह्मा जी अहंकार से उन गट से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड के सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। सबसे ऊंचे पद, ऐसा कोई भी नहीं है जो ब्रह्मा जी के पद पर है। उन्होंने जो कार्य किया है, जो कार्य हम इस भौतिक जगत में कर रहे हैं, सबसे बड़े बड़े भी कार्य है, वे ब्रह्मा जी की तुलना में बहुत ही तुच्छ है, छोटे बच्चों का खेल ब्रह्मा जी ने जो कहा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जो है इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो वे भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आपकी आज्ञा अनुसार, क्योंकि यही डर मुझे कि मैं ऐसे कार्य करते समय मुझ में घमंड नहीं आ जाए, मैं बद्ध न हो जाऊं, आपका शरणागत हमेशा रहूं। और जैसे उन्होंने पहले संबोधित किया कि आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अनंत ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों में अवगत है। पहले बता दिया। अब वे और फिर वे प्रश्न पूछे, तो ये विधि बताया जाता है।
ये हमारे लिए शिक्षा, किस प्रकार से हमें अपनी स्थिति को समझना बहुत जरूरी। अपनी स्थिति क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने जीवन के उदाहरण से बता रहे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, अगर मैं कुछ भी करूँ आप ही बताइए, आपके ही आदेश के अनुसार, आप ही सबके नियंता है, आप ही सब कुछ जानते हैं, आप मुझे समझाइए। और आप जो समझा रहे मुझे बच के रहना है कि मुझ में घमंड ना आ जाए, इतना बड़ा कार्य करने में जा रहा हूँ, आप मुझे प्लीज, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो इस कुछ श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने उसके बाद में पहले तो भगवान का गुणगान किया, फिर बाद में उन्होंने प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ रहे हैं। और यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से मैं कार्य करूं बिना बद्ध बने। तो इन श्लोकों से हमें ये शिक्षण मिला कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से भगवान को संबोधित किया, किस भाव से उन्होंने प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद जो ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं, कौन से भाव से वे उस ज्ञान को भगवान के आज्ञा अनुसार कैसे वे कार्य करे, किस भाव से वे भगवान की आज्ञा अनुसार करें। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शिक्ष चिंतन बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे रहे। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है भगवान को इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, उनका जो निजी भाव प्रकट करते कि वे नहीं चाहते कि वे भौतिक बंधन में फंसे रहें, क्योंकि उनका संपर्क कभी भौतिक चीजों के साथ होगा। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। कि बचने के लिए, अहंकार से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी सबसे उच्च पद का कार्य करते हैं, सबसे। लेकिन ये बात पॉइंट को समझना बहुत से कि जो कुछ भी कोई करता है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। मैं, मेरा और अहम से हम मुक्त हो सकते हैं जब हम ये जान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रश्न पूछ रहे ताकि हम भी इतने सारे कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य, इनफैक्ट आध्यात्मिक कार्य में बहुत बचकर रहना पड़ता है। क्यों? जब हम उच्च पद पे आ जाते हैं तो सबसे बड़ा डर यही रहना चाहिए कि अहंकार, घमंड नहीं आए, क्योंकि ये जो चीजें है ये हमारे पतन के कार्य
कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हम करते, कितना भी अच्छा कीर्तन क्यों ना करें, कितना भी अच्छा प्रसाद क्यों ना बनाए, कितना भी अच्छा प्रवचन क्यों ना दे, ये जो है अच्छी बात। और अहंकार तो हमारे अंदर है ही, पर अहंकार जो है वो हमें उसका उद्देश्य जानना चाहिए। जैसे कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भक्ति में, गर्व होना चाहिए कि हम जो है भगवान के शरणागत है, पर उसका प्रदर्शन नहीं कर, हमें बचना चाहिए। और हमारे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि 16वें अध्याय जो है उसका शीर्षक है डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर। उससे क्या जरूरत है, अगर हम नहीं जानेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है, क्यों हम भक्ति में रस नहीं आ रहा है, और वो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल या सबसे बड़ा जो बाधा है वो है सबसे पहला, वो है प्राइड, अहंकार। 16वां अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव, 16 चैप्टर डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर। तो भगवान बताते हैं कि ये जो दैवी और आसुरी प्रभाव क्या, पहले 3 श्लोकों में भगवान जो है दैवी गुण, ताकि हम समझ सकते कि यस ये जो है डिवाइन है, क्या ये क्वालिटीज हम में है, क्या क्वालिटीज, क्या गुण हम में होने चाहिए, और आसुरी गुण क्या है वो भी जान, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 16वें अध्याय पूरा जो है इसमें वर्णन किया गया, और 3 श्लोकों में भगवान जो है दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। और चौथे श्लोक से वे जो है वो पहला यही है जो भगवान कहते हैं, वो है दंभो दर्पो, ये दंभो दर्पो अभिमान, ये 3 जो है, दंभो मतलब अहंकार, दर्पो मतलब घमंड, और अभिमान मतलब गर्व। एक्चुअली तीनों जो है सिमिलर लगते हैं, प्राइड, एरोगेंस एंड कंसीट। अहंकार से बहुत जरूरी है कि हम उसे बचें। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है, रॉयल रोड टू हेल। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, क्रोध, एंगर, पारुष्यम, हार्शनेस, मतलब
शब्द, कठोर शब्द, हमेशा शब्द इतने, वाचा इतनी कड़वी बात, हमेशा ज्ञानम। तो ये जो गुण है भगवान के, हे पृथा पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान में आसुरी स्वभाव वाले के गुण है। ये आसुरी स्वभाव वाले, तो इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आपका इतना बड़ा कार्य कर, हम थोड़ा सा कुछ कर लेते बड़ा काम तो फिर तुरंत हम में जो है अहंकार, घमंड आ जाता है। भौतिक जगत में तो बहुत है, लेकिन कभी कभी भक्ति में भी। तो दंभ मतलब प्राइड। प्राइड अच्छा है और बुरा भी है। बुरा है जब हम सोचते हैं जो हमें नहीं है वो हम गर्व करते हैं, इसको कहते हैं दंभ। और दर्प वो है घमंड। घमंड मतलब जो किसी के अंदर कुछ गुण है, वो जानता है वो गुण है, लेकिन वो गुण जो है वो शो ऑफ करना चाहता है। वो हमेशा वो गुण को दिखाना चाहता है कि हाँ मेरे में ये गुण है तो मैं शो ऑफ। तो उससे जो है आसुरी प्रवृत्ति होती है। और जब वो गुणों को नहीं, जब हम ऐसे सोचते हैं कि हम में ये इतना बड़ा अच्छा गुण है, मेरे से अच्छा कोई ये नहीं कर सकता, तो हृदय में फिर ईर्ष्या ईर्ष्या जागृत होती है। जब हमें उसका प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिले, तब जो है ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और उसके कारण जो है हमारा पतन होता है। अंग्रेजी में भी और हर शास्त्र में भी बताया गया है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। प्राइड कम बिफोर फॉल। पतन के पहले, पतन के मार्ग मतलब पहला जो यहाँ पे बताया गया, रॉयल रोड टू हेल्थ। नरक के राजमार्ग का, राजमार्ग हिंदी में राजमार्ग, रॉयल रोड, ये तीन, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो दर्प मतलब हमें गुण है, गुण है वो अच्छी बात। जो भी गुण है हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हमें ही पहले हम I can read best, I can sing best, I can dance best, I can do best, I am best, तो ये जो है रिकग्नाइज किया जाता है, उसको हम अगर हमेशा ऐसा चाहेंगे, हम ऐसी इच्छा रखेंगे, नहीं मुझे मुझे मैं इससे अच्छा कर सकता, तो इसमें जो रमता है, इस अच्छे गुण जो है उसमें ही रमता है और सोचता है और हमेशा उसको दिखाना चाहता है, वो एक प्रकार का ये जो है दर्प। अभिमान,
अभिमान मतलब हमेशा ये अभिमान जो अभिमानी है वो हमेशा चाहता है कि हमेशा कोई उसका प्रशंसा करे, प्रेज, ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रेज, कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरी प्रशंसा करे। तो ये तीन जो है और बाकी के जो यहाँ पे बताए गए हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, घमंड, गर्व, क्रोध, कठोरता, ये सब जो है रॉयल गेट टू हेल है, ऐसे बताया। सो हमें इससे बच के रहना है, को पहचानना है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान, क्या हमें कुछ घमंड तो नहीं आ गया है क्या हमें, तो हमें ऑलवेज जो है कॉन्शियस रहना है, बच के रहना है। यहाँ पे वही ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे, ये अहंकार, झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो, तो इसको हमें दूर करना है। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र है, तो निमित्त ही समझना चाहिए। तो इसको डेवलप करना चाहिए। जब हम ऐसे डेवलप करेंगे, भगवान को जानेंगे कि एक्चुअली कर्ता कौन है, कर्ता भगवान। हमारे अंदर जो कोई भी गुण है या कला है, वो हम तो सिर्फ निमित्त, और निमित्त बनकर हमें रहेंगे तो हम जो है इस अहंकार और आसुरी गुणों से बच सकते। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों के कठपुतलिया बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवद गीता में भगवान बताते कि देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरातया। बहुत कठिन है भगवान की ये जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, जो तीनों गुणों से उनको पार करना बहुत कठिन है बद्ध जीव। पर जिसने मायाम एतत् तरन्ति माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जिसने भगवान की शरणागत ली है वो आसानी से इसको पार कर सकते। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति, हम भगवान की, ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतलियां होना भव बंधन है। तो दो चीजें हैं, हम गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बने कि भगवान की शरणागत होकर, उनके आश्रित होकर इन सब जो आसुरी प्रवृत्ति है उनसे मुक्त हो जाए। जब हम जान लेते हैं कि भगवान ही सभी चीजों में भगवान का हाथ है, तो फिर घमंड कैसा?
अहंकार कैसा? हम निमित्त है, हम माध्यम है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भगवान की ही कृपा से हो रहा है। नहीं तो हमने 15वां भगवद गीता का 15वां अध्याय में बहुत गहराई से इसको समझा। सभी चीजों में भगवान का हाथ, कॉस्मिक लेवल, अर्थली लेवल, बॉडीली लेवल, हार्ट लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, आत्मा के स्तर पर किस प्रकार भगवान जो है सभी चीजों में प्रविष्ट है। सब लेवल्स का वर्णन किया। तो बद अवस्था में भगवान को नहीं समझ, उस बद अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है तो ये ही है, इस भौतिक जगत में फंसे रहते। किंतु अभद मतलब अभद कौन है? मुक्त है अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान के ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि इसके कार्य करता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति भाव से अपना कार्य करना है। जिस प्रकार से अर्जुन कार्य कर, सभी जो बड़े बड़े भक्त है, अमरीश महाराज, ध्रुव महाराज, और अमरीश महाराज में के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज से के साथ उन्होंने क्रोध, ये घमंड, ज्यादा तपस्वी, बड़ा तपस्वी, शक्ति, ये सब जो है घमंड आ जाता है। पर अमरीश महाराज इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने दुर्वासा मुनि, पर वे शांत रहे। हालांकि भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र, तो कितने ऊंचे स्तर के भक्त थे अमरीश महाराज कि वे चाहते थे तो कुछ भी कर। परीक्षित महाराज, इसने भगवान के को अपने माता के गर्भ में ही दर्शन लिया, उसको श्राप दिया गया, वो चाहते थे कुछ भी कर सकते थे उस श्राप को टाल। लेकिन ये है कि अपने को, हमें अपनी स्थिति को जान कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और हम निमित्त माया के हाथों में कठपुतलियों की जैसा चल। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जो है सहनशील। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बता कि मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान के ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसे मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि कार्य करते, तो कोई भी त्रुटि नहीं हो उनके कार्य। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम।
ये नामा उपयंती ते, भगवान कहते कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान किसको? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा निरंतर लगे रहते, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी, और भगवान स्वयं उनको ज्ञान प्रदान करते। आगे श्री प्रभुपाद जी इस 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? प्रेम। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। किंतु कैसे? प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्मा साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठा रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। बस हमें इतना अगर इच्छा भी हो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इच्छा होनी चाहिए। हमारी भावना, हमारा भाव क्या है, बाकी का काम सब भगवान करे। ये है ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। आगे भगवान कहते हैं तेषाम अवानुकंपार्थम, ये 11वां जो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं, तेषाम अवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभवस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीप, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं, अनुकंप। उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। ज्ञान दीपेन, भगवान कहते हैं मैं करता हूं। ये 2 श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं। उनके शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रत है, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। पर ये पॉइंट समझना जरूरी है कि हमें जो अनर्थ है, उन अनर्थों से दूर रहना है। भगवत भक्ति और अनर्थ जो है, खास करके सबसे बड़ा यही है, ये है अहंकार। अहंकार नहीं होना चाहिए। नम्रता से, विनम्रता से, जैसे कि हम देखते हैं अभी हम सद गोस्वामी अष्टकम, कितने बड़े, कितने महान रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतने उच्च पद पे थे, इतने ज्ञानी थे, लेकिन नम्रता से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, किसको याद?
क्या आदेश दिया? यस ललिता माता जी, कांट हियर, कांट हियर। Yes. Who else? Brahmachari, no, Mataji? Can't hear. Okay, one thing कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं. Yes, Anupama, you're saying something. Yes, he belonged to a very rich family. So he said, you live very simply as possible. Not, dress simply, eat simply, everything very simple. Yes. ज्यादा अच्छे, बहुत ही खूबसूरत वस्त्र मत पहनो. Simple food. या ज्यादा क्या कहते हैं, डिलिशियस भोजन मत करो. साधारण जीवन जियो. इससे जो है ये हमें मदद करती है. भगवान आकर्षित होते हैं जो जरूरत से ज्यादा नहीं. तो हम ये नहीं एक स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि सबके लिए अलग अलग है. अपनी स्थिति और अपनी पोजीशन के अनुसार हमें हमारी जरूरतों को कम करना है. किसी की जरूरत थोड़ा और ज्यादा हो सकती, किसी की कम हो सकती. तो सबका एक जैसा नहीं है. अपनी स्थिति के अनुसार हमें ये सोचना है कि कितना हम बंधे जा रहे हैं भोग विलास. अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, क्योंकि वे जो है भगवान के शरणागत है. वे जानते हैं अगर कोई भी गुण है मुझ में, वे भगवान का ही दिया हुआ, भगवत कृपा से ही हमने ये पाया. हम तो सिर्फ निमित्त है. तो इसीलिए कोई गर्व नहीं. जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है. अंग्रेजी में यही प्रेज द डॉग एंड किल इट. अगर किसी का पतन करना है तो उनका बहुत बहुत प्रशंसा करो. एक्चुअली गलत. और ये बताया गया है, भगवान बताते हैं कि प्रशंसा और घृणा, डिसलाइक एंड प्रेज, दोनों में समान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पतन का कारण हो सकता है. बिना जरूरत का किसी को ज्यादा उसका प्रेस करने से हम इनको मदद नहीं करते. उनको अनलेस वे बहुत ही उच्च स्तर पर है और उनको हैंडल करना जानते हैं. नहीं हैंडल करना देता, चढ़ गया, प्रेस कर करके चढ़ गए सिर के ऊपर. तो इस प्रकार से ये यहाँ पे गर्व का, किसी प्रकार का गर्व नहीं करता भक्त जो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो कितना भी प्रेस क्यों ना, कितना कोई अपना प्रशंसा करता है, हमें अपनी स्थिति को जानना. लेकिन अगर हम हमेशा चाहते हैं और कार्य का उद्देश्य यह है कि हमारी प्रशंसा हो, तो फिर ये पतन का, उससे फिर जो है बाकी के सब ईर्ष्या और घृणा, ये सब जो हो जाए, इसके लिए संभाल के.
तो ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड के सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन कर रहे कि आप जो है, आप मुझे आदेश इस प्रकार दो ताकि मैं जो है बद्ध न हो जाऊं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा कार्य करने जा रही हूँ। पुरांतराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।